हेलो दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आप सभी को शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा हम कैसे करें, उसकी विधि नियम हम इस ब्लॉग में डिटेल में बताते हैं। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तो इस दिन शारदीय नवरात्रि के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो किस प्रकार से हम माँ चंद्रघंटा की पूजा, आराधना एवं मंत्र का जाप करना चाहिए, और माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प क्या है, प्रिय भोग क्या है, और आज के रंगों के वस्त्र को धारण करके माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना हमें कैसे करनी चाहिए, और आज के दिन का क्या उपाय करें जिससे माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर हमें हमारी कामना को पूर्ण होने एवं व्रत पूर्ण होने का आशीर्वाद मिले। पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु प्रदान होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक की समस्त पाप एवं बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण ये भी है कि साधक का वीरता, निर्भयता से के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से स्वर्ग में दिव्य अलौकिक समावेश हो जाता है। वाणी भी हमारी प्रभावित होती है। तो जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है तथा जिन्हें वाणी की मधुरता चाहिए, अपने व्यक्तित्व में आकर्षण चाहिए, उन्हें विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब हम जानेंगे कि पूजा की विधि क्या है, पूजा को हमें कैसे करें कि माँ चंद्रघंटा हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो हमें पूजा की हम अब आपको पूजा विधि बताएंगे। तो पूजा कैसे करते हैं, जैसे हम देखिए पूजा विधि, सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप सूर्यदेव को जल अर्घ दें। फिर आप अपने मंदिर या फिर जहाँ भी माता की चौकी लगाई है वहाँ पे आ जाइए। वहाँ पर सभी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसके बाद एक शुद्ध आसन लेकर बैठ जाएं। फिर जल से शुद्धिकरण कर लें, अपने ऊपर जल छिड़क के फिर सभी देवताओं के पास जल छिड़क लें। शुद्धिकरण करने के बाद अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं उसमें सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो गणेश की पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य और से पुष्प और भोग लगा दें गणेश की। फिर इसी प्रकार आप कलश की भी पूजा कर लें, और आप नवग्रह की स्थापना की है तो इनकी भी पूजा कर लें इसी प्रकार से। और इसके साथ ही षोडश मातृका की भी पूजा कर लेनी है। और अगर आप ज्वारी भी उगाए हैं तो इसी प्रकार से उनकी भी पूजा कर लें। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो जैसे कि आज नवरात्रि की तीसरा दिन है तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की फ़ोटो है तो आप उन्हीं के सामने पूजा कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप जो नौ दुर्गा को स्थापित किए हैं वो दुर्गा का ही रूप है, तो आप उनके फ़ोटो में भी पूजा कर सकते हैं। उन्हीं के फ़ोटो में हम ध्यान करके उनके सामने हाथ में पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करेंगे। फिर माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है, देखिए देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है।
माँ चंद्रघंटा की जो सवारी है वो क्या है, बाघ है। चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। इनके मस्तक पे अर्धचंद्र के समान घंट विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। तो अब हमें पता चला कि चंद्रघंटा इनका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इनके मस्तक पे क्या है, चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, चंद्रघंटा। इनके 10 भुजाएं हैं। इनके गले में सफ़ेद पुष्प विराजमान हैं। इनके इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है, बीज मंत्र का आपको जप करना है। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः, और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु चंद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। इनमें से आप किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हो। किसी एक मंत्र का आप ध्यान करके माँ चंद्रघंटा के सामने हाथ में पुष्प लेकर आप पूजा कर सकते हो। माँ के चरणों में पुष्प को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य पुष्प भोग से पूजा करें। माँ का पुष्प जो है, प्रिय पुष्प है, वो पीला, गुलाब का पुष्प, शंख पुष्पी, चमेली, ये सब उनको अर्पण करना चाहिए। और इनका प्रिय भोग क्या है, दूध से बनी हुई मिठाई, खीर, आप इनको भोग लगा सकते हो। फिर पूजा संपन्न होने के बाद आप माँ की आरती करेंगे। माँ की आरती करने के बाद हम क्षमा याचना यंत्र करेंगे, माँ की पूजा विधि से संपन्न करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि। देवी माँ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ आप लोग मुझे, जो चैनल पे नए हों वो मुझे सब्सक्राइब करें, और जो पहले से ही वीडियो देखते हैं वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।